दो अहम नशिस्तें होंगी, स्पीकर का इंतखाब, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मशावरत के बाद इमरान खान साहब ने सिब्तैन खान साहब को, जो कि मेंबर है प्रोविंशियल असेंबली के, मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े वज़ादार शख्स हैं, उन्हें नामज़द किया है हमारी कोलिशन की तरफ से स्पीकर ऑफ दी पंजाब असेंबली हैं। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मोअज़्ज़ज़ मेंबरान पंजाब असेंबली हैं वो उनका भरपूर साथ देंगे। हर लिहाज से वो बाइखलाक भी हैं, बाकिरदार भी हैं, मिलनसार भी हैं और बहुत से और तजर्बाकार भी हैं। और दूसरा मैं समझता हूँ कि जो अदम एतमाद है वो भी उतना ही ज़रूरी है कि हम जो मज़ारी साहब हैं उनको रुखसत करें और उनकी जगह अपना एक नया डिप्टी स्पीकर मुंतखब करें। इमरान खान साहब ने आज तशरीफ़ लाना थी, वो रवाना हो गए थे, एयरपोर्ट पहुंच गए थे, लेकिन मौसम इतना वहाँ नासाज़गार था और बड़ी सख्त बारिश थी कि जहाज़ टेक ऑफ न कर सका, तो वो वापस लौट गए हैं एयरपोर्ट से वापस बनीगाला की तरफ। तवक्को है कि वो कल तशरीफ़ ले आएंगे और जो आज की नशिस्तें होनी थी और मेंबरान से उनकी मुलाकातें होनी थी इंशाअल्लाह वो अब कल कर दी जाएंगी। तो ये है सूरत हाल। जी सर, आप वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं। आपके भट्टो साहब जो हैं, बिलावल भट्टो साहब, उन्होंने जो PDM में बैठ के तकरीर की है इदारों के ख़िलाफ़ और सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ अर्ज़ासराई की है, क्या ये बतौर वज़ीर ख़ारजा उनके उसमें आती थी? या उनकी हैसियत वज़ीर ख़ारजा छोड़िए, बुनियादी तौर पे एक मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट तो है ना, और जो हर्जा सराई उन्होंने की है उनको ज़ेब नहीं देती और इससे ज़ाहिर होता है कि अभी भी वो ना पुख्ता है ना तजर्बाकार हैं और उन्हें ये अल्फाज मुल्क की अदलिया, आला अदलिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करने। अदलिया जब उनके हक़ पे फ़ैसला दे तो बहुत उम्दा है और अदलिया आइन और कानून के मुताबिक आइन की तशरीह कर दे और वजाहत से बयान दे दे, जो उनको पसंद ना आए तो वो चढ़ दौड़ें, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। हम इस रवैये की मज़म्मत करते हैं और पाकिस्तान की लीगल कम्यूनिटी और पाकिस्तान के शहरी समझते हैं कि एक आज़ाद अदलिया हमारी ज़रूरत है, आम शहरी की ज़रूरत है, मार्जिनलाइज्ड तबकात की ज़रूरत है और जमहूरियत को रवां दवां रखने के लिए एक आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया हमारी ज़रूरत है। हमें मिलकर उसका दिफा माजी में भी किया और आइंदा भी करेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो पंजाब कबीना जो है, पहले वज़ीर आला का हलफ नहीं हुआ, उनको इस्लामाबाद दीवान सदर जाना पड़ा। अब इतलात आ रही हैं कि गवर्नर पंजाब कबीना जो बनेगी उसका भी हलफ वो नहीं लेंगे, तो फिर तहरीक इंसाफ के पास क्या रास्ता होगा, वो किससे हलफ लेंगे? पहली बात तो ये है कि गवर्नर साहब को हलफ लेना चाहिए था। कई चीज़ें उनकी पसंद की नहीं भी होती सियासत में, लेकिन आपको पसंद नापसंद नहीं देखनी पड़ती। आपने देखना है कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, आपके मनसब के तकाजे क्या हैं। और फिर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल बेंच ने गवर्नर साहब से ये दरख्वास्त की थी कि 11:30 बजे उन्हें हलफ लेना है चौधरी परवेज़ इलाही का, जो मुंतखब वज़ीर आला थे, 186 वोट उन्होंने हासिल किए थे। उन्होंने ऐसा ना करके मेरी नज़र में अपने ओहदे के साथ इंसाफ नहीं किया, नंबर 1। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंटिसिपेट कर लिया था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो पोलराइजेशन है वो भी देख रहे हैं और समझदार लोग हैं, हर चीज़ पे नज़र है उनकी, तो उन्होंने उसका एक फॉल बैक अरेंजमेंट रख लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।